जी आ रहा है। जी। तो कल जैसा कि मैंने बताया था कि अब हम लोग जो देखने वाले हैं फ्रंट एंड पर काम करेंगे। तो फ्रंट एंड पर चलने से पहले हम लोग एक जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर एक बार विजिट कर लेते हैं। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है रिएक्ट, जैसे ही सर्च करेंगे रिएक्ट रिएक्ट डॉट देव, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके। और अभी जो रिएक्ट का वर्जन चल रहा है 19.1, तो लेटेस्ट वर्जन है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो इस पर ही हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पर पूरा स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो क्रिएट यूजर इंटरफेस फ्रॉम कंपोनेंट, तो यहाँ पर क्या है कि कंपोनेंट बेस्ड पूरा का चलेगा। और कंपोनेंट भी क्या बनाएंगे, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ पर जैसे कि फंक्शन कीवर्ड हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखा था हाँ कि जी। फंक्शन हम लोग फंक्शन कीवर्ड फंक्शन बनाने के लिए यूज करते थे। तो रिएक्ट में स्टार्टिंग में ही आपको जैसे कंपोनेंट बनाएंगे तो फंक्शन बेस्ड ही कंपोनेंट बनेगा, क्लास ओके। बेस्ड कंपोनेंट नहीं रहेगा, फंक्शन बेस्ड रहेगा। तो इस तरह से कुछ कोड स्निपेट है, कुछ इस तरह से हमें काम करना है। फंक्शन, और ये फंक्शन नेम, और ये कुछ आर्गुमेंट पास हुआ है या पैरामीटर यहाँ पर। और बाकी जो हम लोग कंट्रोल फ्लो वगैरह इक्वल्स देखा था, रिटर्न देखा था, गेट काउंट, इस तरह से चल रहा है पूरा। लेकिन इसमें रिटर्न क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट आपके चल रहा है सर, जो जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो रिटर्न कर रहा है कोई जावास्क्रिप्ट रिटर्न नहीं कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है HTML। ये HTML का कोड है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है सेक्शन, ये HTML का है, H2 हेडिंग है। ये हमारा बीच में थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट आ गया। ये कंपोनेंट आ गया, वीडियो कंपोनेंट, जो हमने कंपोनेंट ऊपर बनाया था यहाँ पर, इस कंपोनेंट को इम्पोर्ट किया है। तो इस तरीके से कंपोनेंट को यूज करना, इसको रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। कंपोनेंट को यूज करना, इंपोर्ट करना दूसरे कंपोनेंट के अंदर। और इस पूरे जो तरीका है लिखने का, जैसे कि यहाँ पर वीडियो लिस्ट और जेएस बनाया है, यहाँ पर हम लोग इसको एक्स लगा करके भी देखेंगे आगे, जो हम लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे कोड बेस में। तो JSX लिखेंगे, JSX। JS भी लिख सकते हैं, .js। तो चलते हैं यहाँ से लर्न रिएक्ट करते हैं, क्लिक किया। यहाँ पर वही है जो हमने अभी पहले ऊपर देखा कि कंपोनेंट किस तरह से बनेगा, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होता है उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कुछ अलग नहीं है। अलग है जो बस ये एलिमेंट जो रिटर्न कर रहा है, ये HTML और इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट दोनों को रिटर्न कर रहा होता है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से बताया। बाकी ये यहाँ पर भी देखिए, राइटिंग मार्कअप विद JSX, यानी कि इस तरीके से लिखने की जो तरीका है इसको JSX बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। तो और फाइल नेम में भी हम लोग JSX लगा करके ही प्रेजेंट करेंगे, .jsx से। आ जाते हैं सीधा इंस्टॉलेशन पर, क्रिएटिंग रिएक्ट ऐप। इंस्टॉल करने का क्या है कि Node.js अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आपको कुछ अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ क्रिएटिंग और रिएक्ट ऐप पर आया हूँ। इसको फॉलो करिए। तो जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, फुल स्टैक फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से आप पूरा इसका डेवलप कर सकते हैं। CSR, क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड सर्वर साइड स्टैटिक साइट जनरेशन, सिंगल पेज या स्टैटिक साइट जनरेशन भी बोलते हैं। किस तरीके से ये हमारा जो रिएक्ट है किस तरह से इसको फॉलो करेगा। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं ऐप राउटर, नेक्स्ट जेएस दिया हुआ है। नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट का। और रिएक्ट जो अभी का वर्जन है 18 या 19 से, ये रिकमेंड कर रहा है कि आप नेक्स्ट जेएस के आर्किटेक्चर को फॉलो करिए। कि आप जो काम करना स्टार्ट करेंगे रिएक्ट में, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर से। तो ये तो हो गया कि रिएक्ट खुद बोल रहा है कि आप एक फ्रेमवर्क फॉलो करिए जो कि नेक्स्ट जेएस है, और नेक्स्ट जेएस के थ्रू आप रिएक्ट में प्रोडक्ट बनाओ। तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोर नेटिव, नेटिव तरीका क्या है, मतलब कि जो रिएक्ट का मतलब कि ये लगा लीजिए स्क्रैच से, जो कह सकते हैं कि स्क्रैच से कैसे देखिए, कैसे क्रिएट करें प्रोजेक्ट विदाउट एनी फ्रेमवर्क यूज किए, लाइक
Vue.js या Next.js। तो उसके लिए क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर एक्सपो के थ्रू भी बताया हुआ है। अभी हम लोग जो मेन स्क्रैच मेथड है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच में थोड़ा सा जैसे स्क्रॉल करके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, इफ यू वांट टू बिल्ड योर ओन सॉल्यूशन, सी आवर गाइड्स टू बिल्ड अ रिएक्ट ऐप फ्रॉम स्क्रैच, हाउ टू सेट अप अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्टिंग विथ अ बिल्ड टूल लाइक वाइट पार्सल। हम लोग वाइट के थ्रू देखेंगे, बीट के थ्रू। यहाँ से इस पर आपको क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही वीट पर आप आ जाएंगे, वीट के साइट पर। तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को हम लोग वीट के थ्रू, मतलब जो क्रिएट करना है प्रोजेक्ट को आपको वीट के थ्रू ही करना है। वीट, रिएक्ट रिकमेंड कर रहा है वीट को। और वीट में क्या प्रोसेस है रिएक्ट रिएक्ट के प्रोजेक्ट को बनाने का या क्रिएट करने का, ये गेट स्टार्टेड से आपको पता चलेगा। जैसे गेट स्टार्टेड करेंगे करेंगे वीट में, यहाँ पर देखिए आपको सपोर्टेड टेम्पलेट्स आपको मिलेगा। और यहाँ पर दिया हुआ रिएक्ट या रिएक्ट टीएस। टीएस हो गया टाइपस्क्रिप्ट के लिए, हम लोग टीएस में नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल में जा रहे हैं, तो रिएक्ट फॉलो करेंगे। और यहाँ पर ये कमांड दिया हुआ है रिएक्ट के ऐप को क्रिएट करने का थ्रू द वेट। तो इसी को फॉलो करेंगे हम लोग। यहाँ पर आपको एनपीएम कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करके करना क्या है आपको, ये जो हमारा टर्मिनल है जहाँ पर हम लोग पहले काम कर रहे थे, इसमें ही आ जाते हैं यहाँ पर मन के अंदर। और यहाँ पर एनपीएम क्रिएट वीट लेटेस्ट और हिट करना है ऐसे। एंटर जैसे ही करेंगे तो ये प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा कि आपको प्रोजेक्ट किस नाम से बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट ऐप के बारे में देना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्लॉग ऐप, किया, हिट किया। इसको पूरा मैक्सिमाइज कर देता हूँ मैं यहाँ से। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम सजेस्ट करके यानी कि टाइप करके जैसे ही नीचे आप हिट करोगे, तो आपको क्या है कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन आता है, वनीला के थ्रू, व्यू के थ्रू, रिएक्ट। क्या आप यूज करना चाहते हैं, यानी कि किस फ्रेमवर्क को यूज करना चाहते हैं, रिएक्ट को। यहाँ पर हमें क्या करना है, एरो की के थ्रू आप इसको इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉप एंड जो अप एंड डाउन एरो होगा उसके थ्रू। तो अभी मैंने सेलेक्ट किया रिएक्ट को, हिट करना है आपको। अब यहाँ पर पूछेगा कि जो अगला प्रॉम्प्ट आएगा कि आपको इसमें फ्रेमवर्क जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करना है, क्या यूज करना है, टाइप स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हमने दिया जावास्क्रिप्ट। ये जो बेसिक एक स्ट्रक्चर था प्रोजेक्ट को, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से ब्लॉग है, तो सीडी करके आपको जो मेन डायरेक्टरी में बनाया था ऐप का वहां पर आना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लॉग ऐप नाम का एक फोल्डर देखिए क्रिएट हो गया है। तो अभी हम लोग सीडी करके आ जाते हैं अपने रूट डायरेक्टरी, यानी कि जो ब्लॉग ऐप हमने बनाया था। एंटर कर गए रूट डायरेक्टरी में यहाँ पर। अब ये जो इस फाइल को एक काम करता हूँ, वीएस कोड को इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट ब्लॉग ऐप को ही ओपन करता हूँ मैं। जी, ब्लॉग ऐप हमारा ओपन हो गया। यहाँ पर अगर फाइल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो ब्लॉग ऐप, ये सब फाइलें हमने क्रिएट नहीं किया। जब हमने कमांड दिया था वहां से क्रिएट करने का, तो उसी टाइम पर जनरेट हो गया। अभी अगर आप इसमें देखेंगे तो एक फाइल मिसिंग है। अगर इसको हम लोग रन भी करने की कोशिश करेंगे तो ये फाइल रन नहीं करेगा। अगर मैं इसको करता हूँ, देखिए इस पे रन करने की कमांड जो दिया हुआ है, एनपीएम एनपीएम रन डेव, ये कमांड आपको हमें रन करना है यहाँ से। ये जो डिटेल मैंने देखा, ये पैकेज डॉट जेसन से मैंने चेक किया कि कमांड क्या है। यहाँ पर देखिए कुछ स्क्रिप्ट दिया हुआ है, देव वीट एनपीएम रन देव किया। तो वीट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो यहाँ पर एरर जनरेट करता है। और यहाँ पर देखिए रिएक्ट 19 19.1.1
यानी कि पैकेज डॉट जेसन जनरेट हुआ है, बट हमारा फाइल अभी भी स्टिल पेंडिंग है डाउनलोड होने के लिए, यहाँ पर इंस्टॉल होने के लिए। तो करना क्या है, आपको npm i चलाना है यहाँ पर। npm i दैट मीन्स npm इंस्टॉल। अब ये फाइल को इंस्टॉल कर रहा है, जो भी रिक्वायर्ड यहाँ पर पैकेजेस है, लाइक रिएक्ट एंड रिएक्ट दोनों को इंस्टॉल कर रहा है सबसे पहले। उसके बाद जो डेव डिपेंडेंसीज है इनको इंस्टॉल कर रहा है, यहाँ से रीड करेगा, ग्लोबल करेगा, ईएस रीड करेगा। तो इन सभी पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है, और ये पैकेजेस आ रहे हैं कहाँ पर, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। तो पैकेजेस हमारे जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस थे इंस्टॉल हो गए हैं, और अब हम npm रन डेव करके देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट ये चलेगा, एग्जीक्यूट होगा 5173। इस पोर्ट को कॉपी करके अगर आप ब्राउजर पर ओपन करते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये देखिए रीड प्लस रीड। तो ये एप्लीकेशन हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, रन कर रहा है स्मूथली। तो अब आते हैं इसका फोल्डर एंड फाइल स्ट्रक्चर पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वीट का, जो हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो वीट इंस्टॉल किया था 14 बिट। तो इसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, एज इट इज इसको छोड़ देते हैं। कभी कभार कुछ प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करना होता है, तब इसकी रिक्वायरमेंट होती है कुछ इसमें चेंजेस करने का, वैसे इसमें कुछ काम होता नहीं है। ये हमारा प्रोजेक्ट का बेसिक एक इन्फॉर्मेशन फाइल है, readme.md फाइल। तो पहले से एक टेम्पलेट बन करके इंस्टॉल हो गया है यहाँ पर प्री रिटन। तो ये रहा टेम्पलेट फाइल प्रोजेक्ट का, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह रखेंगे। और ये बेसिक एक पूरा का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू है पैकेज डॉट जेसन फाइल कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं, क्या डेव डिपेंडेंसीज हैं, स्क्रिप्ट हमने क्या क्या रखा है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वर्जन कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी इंफॉर्मेशन है ये पूरा का पूरा पैकेज डॉट जेसन में रहेगा। और ये हमारे प्रोजेक्ट का बहुत मतलब क्रूशियल फाइल है, एक तरह से लगा लीजिए। ये फाइल डिलीट नहीं होना चाहिए पैकेज डॉट जेसन। अगर पैकेज डॉट जेसन एक बार डिलीट हो गया तो फिर इस फाइल को दोबारा से इंस्टॉल करना या रीयूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट वर्जन के साथ यहाँ पर रखा हुआ है, या जो भी एडवांस वर्जन है इसके नियर बाई। एक बार सर कैरेट। मैं भी सेटअप कर लेता, मेरा भी सेटअप करा दो इसको जरा। हाँ सर, आप बिल्कुल कर लीजिएगा। आप, करता हूँ मैं। हाँ या मैं आप स्क्रीन करिए। शेयर कर देता हूँ, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ पे अगर कोई दिक्कत हाँ आप आती है। स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, फिर मैं देखता रहूँगा, कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो बताता हूँ। हाँ जी। एक मिनट सर। यहाँ पर नोट का वर्जन चेक करिए तो। हाँ वर्जन सही है। आप इसको पूरा कॉपी करके एक बार चैट जीपीटी पर पेस्ट करिए। एक लाइन चलाना होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा एग्जीक्यूशन पॉलिसी एरर है। तो इसको एक्टिवेट करना होता है, एक कमांड आएगा आपके पास। ये ऊपर वाला कॉपी करके ना इसको रन कर दीजिए सर।
और इस टर्मिनल को बंद करके दोबारा ऑन करिए सर। और वाई करिए। हाँ, अब प्रोजेक्ट नेम ऐड करिए यहाँ पर। आपने क्या नाम रखा, ब्लॉग है? हाँ, ब्लॉग ऐप। एंटर। सेम सेम एंटर कर दीजिए। हाँ, पैकेज ब्लॉग नेम, ब्लॉग, इसको भी ब्लॉग ऐप ही कर दीजिए। वहाँ पर नेम एंटर नहीं किया ना आपने, इसलिए दिया नहीं। इसमें आपको सिलेक्ट करना है रिएक्ट। जावास्क्रिप्ट। नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट ऊपर वाला सर। हाँ ये बात। अब सीडी करके ब्लॉग ऐप के अंदर आ जाइए। अब आप रूट डायरेक्टरी में आ गए हैं। और यहाँ पर क्या करना है कि जैसे रूट डायरेक्टरी में आएंगे, सबसे पहले npm आई चलाना है आपको, npm इंस्टॉल। आई कुछ ये आईफन आई। हाँ, आई शॉर्ट फॉर्म है इंस्टॉल को। इससे भी चलेगा, और पूरा इंस्टॉल अगर लिखते हैं तब भी चलेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करने का जो कमांड है npm रन dev। ये कमांड आप इस पैकेज डॉट जेसन में देख सकते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर लिखा होगा। आप ये जो ब्लॉग ऐप दिया हुआ है ना सर, ब्लॉग ऐप का डायरेक्टरी को ओपन करिए, ब्लॉग ऐप के डायरेक्टरी को। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर जैसे पैकेज और जेसन है, ये तो आपके प्रोजेक्ट का पूरा प्राइमरी इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। ठीक है। तो विथ वर्जन कि कौन सा पैकेज या लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है, वर्जन के साथ। हाँ, ये आया। तो यहाँ पर देखिए जो भी, जैसे रिएक्ट इंस्टॉल्ड है, डिपेंडेंसीज, मेन डिपेंडेंसीज हमारा रिएक्ट है, रिएक्ट दो में अभी दो ही ये डिपेंडेंसीज वाला। इंस्टॉल्ड हुआ है। बाकी डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज है, इसका मेन जो प्रोजेक्ट हमारा प्रोडक्शन पर जाएगा उससे कोई लेना देना है नहीं। ये सिर्फ ठीक। डेवलपमेंट के टाइम पर जरूरत पड़ती है, जो डेव डिपेंडेंसीज में पड़ा हुआ, जैसे टाइप्स, ESLint, हाँ जी। ग्लोबल रीड, ये सब कुछ। ठीक है। और स्क्रिप्ट हमारा क्या हुआ, जैसे कि डेवलपमेंट मोड में चला रहे हैं तो npm रन dev। हम्म। ठीक है। और जब बिल्ड बनाना होगा तो npm रन build। और ये क्लाइंट साइड का मतलब रिएक्ट जो है क्लाइंट साइड है। तो ओके। इस पर बिल्ड दिया हुआ है npm रन हाँ बिल्ड चलाने का। तो लास्ट में जब हाँ भी हाँ। प्रोडक्ट कोड को हम लोग प्रोडक्शन बेस्ड रेडी करेंगे तो npm रन बिल्ड चलाते हैं उस टाइम। हाँ बिल्ड ही जाती है जब पुश होती है। हाँ, बिल्ड फाइल ही जाती है, तो जब भी प्रोडक्शन हम्म। रेडी करना होगा तो बिल्ड चलाएंगे, और बिल्ड फाइल से एक दो फाइल जनरेट होगा, उसी को वहां पर भेजते हैं हम्म। प्रोडक्शन में। ओके। तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब पैकेज लॉग डॉट जेसन अगर आप देखेंगे तो वो भी सेम टाइप का दिखेगा। पैकेज हाँ लॉग पर जी। क्लिक करिए। जस्ट उसके ऊपर बन के आता है पैकेज लॉग। देखिए ये भी कुछ सेम दिख रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है सर, एक एक नजर आप डालिए, आपको कुछ आइडिया लग रहा है। स्क्रॉल करिए पूरे फाइल को। देखिए पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक, आराम से देखिए एक तो इसको। इसमें ये पोर्शन नहीं है जो उसमें वो बिल्ड वाला ऑप्शन था, वो नहीं है इसके अंदर। हाँ एंड मेरे ख्याल से ये पोर्शन है ना, नोड मॉड्यूल, शायद हाँ ये डिफरेंट है। हाँ, स्क्रॉल कर देखिए कितना बड़ा फाइल है पहले, ये देखिए आप। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर है पूरे प्रोजेक्ट की। नहीं, मेरा हमारा जो बेसिक जो
मेन फाइल है वो पैकेज डॉट जेसन है। ओके। पैकेज लॉग डॉट जेसन भी प्रोजेक्ट का ही इंफॉर्मेशन रखता है। हम्म। लेकिन है क्या यहाँ पर, इस फाइल की जो पूरा साइज होगा वो हमारे पैकेज डॉट जेसन से काफी बड़ा होगा, हाँ, बड़ा है ये काफी। और काफी बड़ा होता भी जाएगा। ऐसा नहीं कि ये इतना ही रहेगा। जैसे जैसे आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, तो इसमें उसका एंट्री होती जाएगी जैसे उसकी जनरली एंट्री हम होती करते जाएगी। हैं। अब इसमें ध्यान हाँ। से देखिए नोड मॉड्यूल्स, ध्यान से देखिए यहाँ पर है नोड मॉड्यूल। अब नोड ये। मॉड्यूल्स की किस फाइल की बात कर रहा है, यहाँ पर पूरा वर्जन रखा हुआ है नोड मॉड्यूल्स पे, बेवल, हेल्पर मॉड्यूल, ट्रांसफॉर्म, यानी कि हम्म। जो हमारा कोर मॉड्यूल है उस हाँ। मॉड्यूल की जो डिपेंडेंसीज होंगी, जो सब डिपेंडेंसीज होंगी, उनका भी उसके सारी वर्जन यहाँ इंफॉर्मेशन रखता है। इसमें करेगी। हाँ। हाँ, काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखता है ये। जनरली एक तरह से जैसे बोलते हैं कि स्कीमा जैसे पार्शियल इंफॉर्मेशन रखता है, सेम उसी तरह ये भी पूरी पूरी जो ये इन्फॉर्मेशन पूरा यहाँ पे डिटेल्ड रखता में है। रखता है। अगर ये हाँ फाइल जी। डिलीट भी हो जाती है तो इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। मेन बट इंपॉर्टेंट या क्रूशियल फाइल है पैकेज डॉट जेसन। पैकेज जैसे हाँ फिर रिकवर यहाँ नहीं हो पर क्या है पाएगा कि वो। यहाँ फिर प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन है हर पैकेज का वो रखता है कि ये नोड मॉड्यूल्स में बैबल कौन सा वर्जन है, या उसकी मेन जो डिपेंडेंसीज होगी रूट डिपेंडेंसी, बस वही इंफॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर क्या है कि रूट डिपेंडेंसीज की जो सब डिपेंडेंसीज होगी उनका भी इंफॉर्मेशन रखेगा। ओके। है ना सर? जैसे एक। यहाँ पर वर्जन 7.183, तो देखिए इसके डिपेंडेंसीज क्या है, बैबल, हेल्पर, मॉड्यूल, यानी कि सब डिपेंडेंसीज पूरा, और काफी डिटेल्ड में रखेगा ये। हाँ जी, हाँ जी। बस इतना ही अंतर है। ठीक ये हो गया। नहीं नहीं, ओपन करिए ब्लॉग ऐप, ओपन करिए, इसमें कुछ और भी फाइल है, मैं बता देता हूँ आपको। अब है। पैकेज डॉट जेसन हो गया, पैकेज लॉग डॉट जेसन हो गया। अब हम्म। पूरे प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे, पूरा कोई भी फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर आप ओपन करके देखेंगे, सिर्फ एक ही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मिलेगा, हाँ। सिर्फ और सिर्फ सिंगल। तो ये हमारे ये जो है। रिएक्ट का या फिर एंगुलर का या जो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन होते हैं, उनमें सिर्फ एक ही एंट्री फाइल होता है एच टी एम एल। ओके। सिर्फ एक ही HTML फाइल होगा, एंट्री फाइल, इसको एंट्री फाइल भी बोलते हैं HTML के लिए। तो देखिए अगर यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखिए, HTML ओपन एंड HTML क्लोज, 8 10 15 लाइन में खत्म, हाँ जी। और कोई कोड नहीं। जो हाँ, भी ये तो कोड बेसिक स्ट्रक्चर दिया है बस यहाँ पे इसका। जो भी कोड इंजेक्ट हो रहा है, जो भी पेजेस का, वो होगा हाँ जी। div id इक्वल टू रूट div, इसके अंदर यहीं पर ये कोड इंजेक्ट होंगे हर पेज का। आईडी दिया हुआ ना सर यहाँ पर, आईडी रूट, ये वाला। हाँ, 10वें नंबर पे लाइन पर जो दिया हुआ है, हाँ, ये इसी में एसएसटी इंजेक्ट मेन होगा। अब ये फाइल हो गया, बस इसमें बेसिक बेसिक HTML फाइल है। अब आते हैं ESLint, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये डॉट गिट इग्नोर जो है ये हमारा गिटहब का फाइल है। ओके। तो जो भी बेसिक जो इग्नोर फाइल होते हैं उसको पहले से ऐड करके रखा हुआ है, लॉग इग्नोर में रखना है, डिस्ट को इग्नोर में रखना है, डिस्ट SSR इग्नोर में रखना है। ठीक है, ओके। ओके। तो इससे आप अवेयर होंगे पहले भी इस फाइल से। अब आते हैं हम लोग, आइडिया है ना सर गिट इग्नोर के बारे में? नहीं, इसका नहीं, बस गिट पे वैसे काम किया है, गिट गिट पे वो भी काफी टाइम हो गया, अब तो कोड चल ही रहा अच्छा, है। इसमें मैं बता देता हूँ। अब सपोज हम्म। करें कि इसमें क्या है कि अगर हम लोग गिट का इनिशियलाइज करते हैं इस प्रोजेक्ट के हाँ जी। अंदर, हाँ। तो बहुत सारे फाइल तो ऐसे होंगे कि जो हमारे सिर्फ डेवलपमेंट में काम आएंगे। बिल्कुल। जैसे कि नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है, बहुत हैवी फाइल होता है नोड मॉड्यूल्स, बहुत हैवी हाँ। फाइल्स होता है। ठीक है, तो हमें जो हमारा जब गिटहब अकाउंट होता है वहां पर हैवी फाइल भेजने से बचा जाता है, बिल्कुल। या उस फाइल को भेजने से बचा जाता है जिसको हम दोबारा से तुरंत जनरेट कर सकते हैं। हाँ जी। सिर्फ एक आप दो कमांड चला चला करके जनरेट कर लेंगे, बहुत हैवी फाइल है। तो इसमें से हम्म। नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर करना है सपोज करिए, तो इसको यहाँ पर ऐड करेंगे इसको। और ओके। गिट क्या करेगा, इस फाइल को पर्टिकुलर ट्रैक करेगा और इसको स्टैगिंग एरिया में ऐड नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, हाँ, इसको ये छोड़ स्टेजिंग देगा। में नहीं जाएगा एक तरह से, मतलब वो ये कि इग्नोर ही करेगा ये। हाँ, इग्नोर कर देगा, स्टैजिंग में नहीं जाएगा। हाँ। और बाकी सब फाइल को स्टैजिंग के अंदर ले लेगा और उसको सेंड हाँ। करेगा सर्वर पर। ओके, समझ तो गया। ये हो गया डॉट गेट इग्नोर फाइल। और SRC अभी रहने देते हैं, पब्लिक के ऊपर आइए। ठीक ये है। पब्लिक में क्या है कि जो भी हमारे असेट्स होंगे, हाँ जी। मीडिया फाइल होंगे, इमेज होगा, ऑडियो, जो भी असेट्स होंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इमेज, वीडियो, ऑडियो, वो हाँ सब जी। कुछ हम लोग पब्लिक के अंदर रख सकते हैं, पब्लिक ओके। में रख सकते हैं। यहाँ पर इमेज नाम का फोल्डर बना करके, वीडियो नाम का डायरेक्टरी बना करके इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने तरीके से इसमें। ठीक है, ओके। आगे का जो रूट फोल्डर, ये तो रूट फोल्डर बन गया पब्लिक का, और बाकी जो सब हाँ हाँ। फोल्डर्स या डायरेक्टरी बनाना है अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लेंगे उसको। ओके। नोड मॉड्यूल्स क्या है कि ये जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड हुए हैं उसके फाइल्स हैं यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स में। इसको आप डिलीट करके दोबारा npmi करके दोबारा जनरेट कर सकते हैं।
ओके। ठीक है, तो बस हो गया, इसमें कुछ काम नहीं करना है। एक मिनट। ठीक। अच्छा, तो स्क्रीन आ रहा है, सही बंद हो गया क्या? नहीं, मैंने अपना स्क्रीन शेयर हटा दिया ना, आप अच्छा करेंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं करता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, उतना कर लीजिए सर, इतना सर, कितने रुपए? अभी 15 20 मिनट। कैसे बुला रहे हैं अभी? किसने बुला रहे हैं? किसने बुला रहे हैं? मुझे नहीं पता। तो मैं शेयर कर देता हूँ, शेयर नहीं है ना सर अभी? नहीं, अभी शेयर नहीं है। आ गया ना सर स्क्रीन? आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि पब्लिक फोल्डर के अंदर भी हम लोग असेट्स वगैरह रख सकते हैं, और एसआरसी के अंदर जब आते हैं तो 95%, 95% आप ले लो, पूरा काम हमारा एसआरसी के अंदर है। ये एसआरसी, ओके। ओके। इस एसआरसी को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आप देख रहे हैं, इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जो फाइल, मतलब इसके लिए जो इंजेक्ट हो रहा है यहाँ से एसआरसी के अंदर से, वो है मेन डॉट जी एस एक्स। ओके। देखिए यहाँ पर दे रहा है ना सर, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। तो जो आईडी यहाँ पर दिया था, इस आईडी को वहां पर पकड़ के इसके अंदर इंजेक्ट कर रहा है। ये हमारा फाइल मेन डॉट जी एस एक्स। ओके। ठीक है। और अब समझना है कि ये ऐप क्या है। ये ऐप हमारा एक रिएक्ट कंपोनेंट है। ये ऐप हमारा एक रिएक्ट कंपोनेंट है। ओके। और ये कंपोनेंट कहाँ पर मिलेगा? ये ऐप डॉट जी एस एक्स, ठीक है। ये फाइल है। ठीक है, ये ऐप डॉट जी एस एक्स है। तो जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा व्यू, ये यहीं से जनरेट हो रहा है, इसी फाइल से। ओ, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पूरा कोड। एक देखिए, एक वीट का लोगो आ रहा है, एक आ हम्म। रहा है रिएक्ट का लोगो। ये ये H1 लगा हुआ है। यहाँ पर हम्म। एक इन्होंने इवेंट बनाया है, काउंटर, और ये एक पैराग्राफ, और एक अनदर पैराग्राफ। ठीक है, तो दो पैराग्राफ इन्होंने यहाँ पर लगा करके इस हाँ तरह जी। से स्क्रीन पूरा डिजाइन हुआ है। इसमें CSS को देखिए किस तरह के तरीके से इंपोर्ट किया है। यहाँ पर ऐप डॉट सी एस एस, यानी कि हर JSX फाइल का एक सेपरेट CSS फाइल यहाँ पर बनाया हुआ है। और इंडेक्स डॉट से मेन डॉट JSX है, तो यहाँ पर इन्होंने बनाया है इंडेक्स डॉट सी एस एस, यानी इस फाइल का CSS फाइल यहाँ पर है, और इस ऐप डॉट JSX का फाइल यहाँ पर है। सेम नेम से बन रहा है सब, लेकिन यहाँ पर बस नहीं, मेन थोड़ा अलग कर दिया है। वैसे सीएसएस ना अलग ही होनी चाहिए, वरना मजा खराब हो जाता है। जो अंदर ही करते हैं ना सीएसएस, वो लिमिटेड ही है। अलग ही होनी चाहिए हाँ, सीएसएस। मतलब इन्होंने एक, क्या है ना, एक तरफ से टेम्पलेट दिया है आपको समझने के लिए टेम्पलेट दे। स्टार्टिंग में। ये तो हाँ, बस ये टेम्पलेट है आपको समझने के लिए, हाँ। बाकी जब हम हाँ लोग जी। अपना कोड बेस बनाएंगे हाँ तो जी। पूरा बकायदे की स्टाइल डॉट फोल्डर बनाएंगे, उसी फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करके चलेंगे। हाँ, वो कॉल करना इजी हो जाता है ना अगर सेपरेट होती है। हाँ, ऐसे पूरा बिखर जाता है, पूरा ऐसे तो बिखर जाएगा पूरा। कोड बेस जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा बिखरता चला जाएगा। हाँ जी। तो ये हो गया। और यहाँ पर भी देखिए एसेट जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप अगर चाहते हैं कि एसआरसी के अंदर ही पूरा आपकी मीडिया फाइल असेट्स वगैरह रखें, तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, ये भी चलेगा। ओके। इसीलिए इन्होंने एग्जाम्पल में दोनों दिया। देखिए यहाँ पर एक हाँ, तो रिएक्ट का एसवीजी दे पब्लिक में दिया भी है, जा सकते हैं और एसेट्स और में भी यहाँ हो पब्लिक सकता है। में रीड का दे दिया है। हाँ जी। हाँ, पहले के वर्जन में क्या था कि अंदर ही बनाना होता था, ये कंपल्सरी करके रखा था। बाद में इन्होंने क्या किया, अंदर भी कर दिया कि अंदर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फाइल का स्ट्रक्चर हो गया। अब रिएक्ट में क्या है कि कंपोनेंट बेस है। कंपोनेंट बेस कहने का मतलब कि एक कंपोनेंट जैसे आपने बना लिया, जैसे सपोज करिए ऐप हमारा बना हुआ है, तो इसको हम रीयूज कर सकते हैं। ओके। रीयूजबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके। ठीक है, रीयूजबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है कि आपको रीयूजबिलिटी, कंट्रोल V करिए, दोबारा पेस्ट कर दिए, कुछ नहीं करना। अब क्या हाँ। होगा कि जो व्यू यहाँ पर एक सिंगल व्यू बन रहा था, अब ये डबल व्यू बनेगा, दो दो बार बनेगा। ये देखिए, एक यहाँ पर लोगो हाँ। आ गया पूरा,
इज अच्छा अच्छा अनदर अच्छा। आर्टिस्ट। ओके। तो आप जितनी टाइम चाहे उतनी बार आप इसको यूज कर सकते हैं, रीयूज कर उतना सकते ही हैं, बार ही रिकॉल वहां कर पे सकते हैं, रेप्लिकेट उतना होता बार जाएगा। और रेंडर होता रेप्लिकेट। जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो ये रियूजेबिलिटी पूरा रिएक्ट में भी है, या जो भी आजकल के जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क चल रहा है सब में ऑलमोस्ट आ रहा है। एंगुलर में भी ओ- है, ब्रिक में भी है, और यहाँ पर भी है, रिएक्ट में और नेक्स्ट.js में भी है। ओके। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं कि हम लोग अपना कंपोनेंट कैसे बनाएं। जैसे app.jsx बना हुआ है, तो हम लोग अपना कंपोनेंट कैसे बनाएं। तो इस कोड को मैं अभी कुछ टच नहीं कर रहा हूँ, आपने भी बनाया होगा तो आप रेफरेंस के लिए भी रखे रहिए, क्योंकि रेफरेंस हाँ हम जी। लोग लेकर के इसी से डेवलप करेंगे। ओके। हम लोग क्या करते हैं कि एक अपना कंपोनेंट बनाते हैं, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, जिस नाम से आपका चाहो उस नाम से आप बना सकते हैं। अभी के लिए हम लोग एक अबाउट नाम से बनाते हैं, about.jsx। ओके। about.jsx अभी सिर्फ कंपोनेंट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ। हमने बनाया about.jsx। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बहुत इजी है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन कीवर्ड यूज करना है, और यहाँ पर कंपोनेंट का नाम आप इस तरह तरीके से, और ये कन्वेंशन है इसको यूज करने का कि जब भी हम लोग फंक्शन का नाम बनाएंगे तो उसको कैपिटल में ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ चलेगा स्मॉल भी, बट ये हम्म, प्रैक्टिस है, ठीक है। ठीक है। ऐसा नहीं कि स्मॉल बनाएंगे तो एरर जनरेट करेगा, एरर जल्दी जनरेट नहीं करता, लेकिन मोस्टली कैपिटल में ही करते हैं, कई बार कर भी देता है, कई वर्जन में करता भी था पहले। तो कैपिटल ही करके चलेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है बेसिक कंपोनेंट का। एक बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट का यही है रिएक्ट का। ठीक है। बस नॉर्मल फंक्शन है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में बनाते आए हैं। किसी अदर कंपोनेंट को यूज करने के लिए ये लगाना जरूरी है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक। ठीक है। ठीक है, यानी कि हमको इसको इस कंपोनेंट को क्या करना है, किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज करना है, तो इसको हमको पहले बाहर भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ये कीवर्ड लगाना जरूरी है सर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ओके। यहाँ पर क्या किया कि अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ नॉर्मल H1 एक ऐड कर देता हूँ, अबाउट पेज, अबाउट पेज। नॉर्म सिर्फ कंपोनेंट बनाने से यहाँ इफेक्ट नहीं आएगा अबाउट का। अभी मैं करता क्या हूँ कि यहाँ से जितने भी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था यहाँ पर main.jsx में, इसको हटा देता हूँ। अभी देखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पर, अबाउट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझे। कंपोनेंट तो हमारा बन गया है यहाँ पर, about.jsx कंपोनेंट रेडी है। लेकिन इफेक्ट तब आएगा जब आप इसको किसी पेरेंट कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो एकदम सेपरेट है, किसी भी कंपोनेंट से इसका कोई लिंक है ही नहीं, कहीं हमने कॉल नहीं किया, कहीं इंपोर्ट नहीं किया, सिर्फ कंपोनेंट बनाया है। तो अभी हमारा इसका इस कंपोनेंट को यूज करने के लिए एक ये एंट्री फाइल है यहाँ पर app.jsx, या तो चाहे डायरेक्ट इसमें यूज कर ले यहाँ पर, ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, या फिर main.jsx के अंदर भी यूज कर सकते हैं। दो फाइल हमें मिल रहा है, यानी इसको हम डायरेक्ट इसमें भी यूज कर सकते हैं और इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ओके। सबसे पहले देखते हैं main.jsx में यूज करते हैं। main.jsx में यानी कि इस कंपोनेंट के साथ अपना कंपोनेंट करना क्या है, सबसे पहले आपको जैसे ये ऐप को इंपोर्ट किया है ऐसे ही इंपोर्ट करना होगा। किसी भी कंपोनेंट में यूज करने से पहले आपको अपना कंपोनेंट इंपोर्ट करना होगा। अबाउट अबाउट फ्रॉम फ्रॉम डॉट एप्रोडी। डॉट स्लैश about.jsx। अब ये जो अबाउट होगा, ये जो इंपोर्ट किया है, ये ध्यान देने योग्य है, इसलिए ये अबाउट ये नहीं करना है कि आपको फाइल नेम लिख देना है यहाँ पर, ये जो फाइल है, हाँ जी हाँ जी। ये अबाउट ये आपको लिखना है यहाँ से, ये जो नाम होगा वही होना चाहिए। ये हमारा ठीक है। फंक्शन नेम है, इस फंक्शन को हमने एक्सपोर्ट किया था, ना हाँ जी कि हाँ जी। फाइल को किया था। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, फाइल को उस फंक्शन के नाम से बनाया है, अदरवाइज है ये हाँ फंक्शन। हाँ, है ये फंक्शन, ये नाम हाँ। बस समझने के लिए बनाया कन्वेंशन की, ये अबाउट है, हाँ अबाउट जी। डॉट जी एस एक्स। ओके। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐप है, app.jsx ये चल रहा है, देखिए सेम। तो इसी हाँ जी। कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, तो बन गया। अब हमने main.jsx में क्या किया, इंपोर्ट कर दिया, ये हमारा फाइल इंपोर्ट हो गया। अबाउट यूज करना वही एंगल ब्रैकेट के अंदर आपको करना है, अबाउट। जैसे HTML करते हैं हम लोग एंगल हाँ ब्रैकेट ये के अबाउट अंदर। स्लैश। बस ये कंपोनेंट
बना लिया, तो अब हमने जो हमारा मेन डॉट जेएसएक्स है इसके अंदर यूज कर दिया इस कंपोनेंट को। जितने भी कंपोनेंट होंगे उसकी यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, तभी जाके हाँ लिंक्ड हो। हाँ, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, लिंक हाँ करना जी। पड़ेगा आपको। हाँ जी। हाँ आप देखेंगे कि यहाँ देखिए नीचे आ रहा है अबाउट पेज, दिख रहा है आपको प्रॉपर? जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ यहाँ पर ये अबाउट पेज यहाँ आ रहा है। जी। इसी तरीके से आप कॉन्टैक्ट, सर्विस, होम, जो भी आप बनाना है सेम एज इट इज आप बना सकते हैं। अब क्या है कि अगर बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ बनाएंगे इसके अंदर, अबाउट जेएसएक्स के अंदर, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि मतलब फोल्डर के अंदर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना होगा हमें। हाँ जी। थोड़ा सा क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या है कि जैसे अबाउट हमने बनाया, तो अबाउट हमारा क्या होगा, एक पेज होगा। कॉन्टेक्ट अस हमारा एक पेज होगा। हाँ जी। तो इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करने की क्या तरीका है कि एसआरसी के अंदर हम जैसे एसेट्स बनाए, ऐसे ही अपना एक पेज नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, डायरेक्टली बनाएंगे पेज नाम। ओके। यहाँ पर पेजेस। अब इससे पता चलेगा कि हमारे प्रोजेक्ट के जो भी पेजेस हैं, होम तो फाइल का कौन कौन होम से पेज हैं? तो हमारा मेन डॉट जेएसएक्स हो गया। हाँ जी। इसके अलावा जितने भी हमारे पेजेस हैं, सबको हमने कहाँ रखा है, पेजेस के अंदर। ठीक है। तो अब अगर इसके अंदर हम चाहें तो कॉन्टेक्ट डॉट जेएस बना सकते हैं। हाँ। ठीक है, कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स बना दिया। ओके। पूरा कन्वेंशन यही फॉलो करते हैं हम लोग, कॉपी किया, पेस्ट किया, कुछ है तो नहीं, बस यहाँ पर चेंज क्या करना है, कॉन्टेक्ट। बाकी सब कुछ ऐसा चीज रहना है। बिल्कुल। कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट पेज। अब सेम एज इट इज यहाँ पर मेन डॉट जेएसएस में क्या करते हैं, इसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए एरर आएगा, क्यों आएगा एरर? हमने यहाँ पर तो कॉन्टेक्ट कर दिया, लेकिन ऊपर इंपोर्ट नहीं किया है इम्पोर्ट इसको। इम्पोर्टिंग किया है, हाँ, जब हाँ, तक इम्पोर्ट इंपोर्ट नहीं नहीं होगा। किया, उसकी वजह से देखिए कुछ भी स्क्रीन नहीं आ रहा है यहाँ पर। हाँ जी। ठीक है, तो अगर कंट्रोल शिफ्ट आई, मतलब डेव टूल में जाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो कुछ एरर जनरेट कर रहा होगा। ये देखिए है हाँ ना जी। सर? ठीक है, हम्म। क्लोज कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पर सेम एज इट इज आपको इंपोर्ट करना है, इसको भी इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम। अब फाइल हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, पेजेस में है। पेजेस में। ठीक है, अब ये रन करके होगा, ये देखिए हाँ कॉन्टैक्ट। जी। तो जो भी पेजेस हम बनाएंगे, इस तरह से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कि पेजेस अपने पेजेस के अंदर रखेंगे। फिर क्या हुआ, इस पेज के कई पार्ट हो सकते हैं, इस पेज में कई पार्ट हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट में मैं कॉन्टैक्ट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, या अबाउट का ले लूँ, किसी का भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे मान चलिए कि यहाँ H1 है, H1 है यहाँ पर। तो हाँ जी। अगर मैं यहाँ पैराग्राफ लिखता हूँ इस तरीके से, H1 के नीचे जस्ट पैराग्राफ, तो ये क्या किया कि एरर जनरेट कर दिया, और ये कोड ओके। चलेगा भी नहीं। ओके। ये कोड एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है कि ये जो रिटर्न हमने यूज किया है, ये रिटर्न जब भी रिटर्न करेगा सिंगल एलिमेंट को करेगा। बट हाँ यहाँ जी। पर हमने कितने एलिमेंट यूज किए हैं, दो हो गए ना। दो। तो कभी भी जो जेएसएक्स है, ये दो एलिमेंट को रिटर्न नहीं करेगा किसी भी सिनेरियो में यहाँ पर। एक ये को करेगा, एट ए टाइम एक करेगा। हाँ, एट ए टाइम ये एक ही को करेगा, दो को करेगा ही नहीं। बाकी कोडिंग में हो सकता है कि हम करवा लें, लेकिन यहाँ तो ये नहीं करने वाला। वैसे भी ये कब रिटर्न तो जनरली एक को ही रिटर्न करता है। एक को ही रिटर्न करता है, एलिमेंट तो एक ही करता है, हाँ जी। दो को कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर भी वही वही सिनेरियो है, ये एक ही एलिमेंट को करेगा। ऐसा नहीं है कि ये इन दोनों को ये एक एलिमेंट सेंस करेगा, ये अलग हम्म, अलग दो एलिमेंट को। बिल्कुल। तो इसको बाइंड करने का, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट बनाने का क्या तरीका हो सकता है? आपको काम डालो और सब्जेक्ट डालो, सबमिट मार दो, ले लो। एक तो ये हो सकता है कि इसको एक तो वो सिंगल करे डिव तो के अंदर रैप कर दो, थर्ड पार्टी इस तरीके से। कोर्स में कंसल्टेंट हाँ स्टूडेंट जी, ये होती है। चांस है क्योंकि फिर ये डेव को रिटर्न करेगा। हाँ, अब ये हो गया सिंगल एलिमेंट, एक एक और मिनट ये इसके चलो, हो हाँ। गए ये चाइल्ड। देखो, आपने बिल्कुल। एजेंसी में क्या ठीक है, कनेक्ट किया?
तो ये प्रैक्टिस है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, सही है। हाँ जी, हाँ जी। बस लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट जैसे और और थोड़ा सा लॉजिकल तौर पे क्या होगा कि जब हम ये स्क्रीन रेंडर करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमें एक्चुअल में जरूरत तो H1 का था और पैराग्राफ का, हाँ जी, हाँ हमें दो ही डिव की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कंसेप्ट कि देख के एक एक्स्ट्रा नोड तैयार हो रहा है हमारे कंसोल में, एलिमेंट सेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाँ फर्स्ट नेम में बच्चे का नाम डाल दो। दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ यहाँ पर देखिए, तो ये तो बच्चे उसका का कार्ड नाम है। और उसका ना उसी नाम से कोई एक मेल भी डाल देना, यहाँ पर मतलब देखिए, उसमें एड्रेस ये डाल देना। ये दिख रहा हाँ जी। है H1 हाँ, हाँ। पैराग्राफ, हाँ और ये एक्स्ट्रा ब्लैंक नोड, ना हाँ तो जी, इसका कोई यूज है, ना तो हमने आईडी लगाया है, ना तो हमने क्लास यूज किया है। अरे फ्यूचर में अगर और भी कोई आ सिर्फ उसको रैप करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा नोड लगा दिया, एक एक्स्ट्रा डिव लगा दिया है। हाँ जी। तो इससे कुछ तो परफॉर्मेंस डिले होगा, ड्रैग करेगा। बिल्कुल। ठीक है। अब कोड में तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट बनेगा या 10 कंपोनेंट बनेगा, पता नहीं चलेगा, अनलिमिटेड हाँ कंपोनेंट बनेंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो सब में अगर 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 ऐसे ऐसे नोड लगाएंगे तो बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा डिव हो जाएंगे। तो हाँ जी। इसको हाँ रिएक्ट ने सर क्या किया कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया आपको रैप करने का, बस डिव ओके। हटा दे, जब हमें एक एक डिव एक हटा, आता है दो आता है, एक दिन में एक अच्छा। से दो आता है। डिव हटा दो आप। अब देखते हैं, तो उसको देखो सर आपने। अब अगर हाँ देखो यहाँ करेंगे पर सर को सर। तो अब मत बोलना मेरे को व्हाट्सएप। अब आ रहा है यहाँ पर, नहीं आ रहा है, देखिए हाँ, ब्लैंक तो गायब ही है जो था। अब गायब हो गया है, अब एक्स्ट्रा नोट नहीं बन रहा है यहाँ पर। और ड्यू को हटा देना है बस उसका। हाँ ओपनिंग और बस क्लोजिंग बस वो ये लगा लीजिए कि ड्यू का शॉर्ट फॉर्म, और हमें यही शॉर्ट फॉर्म फॉलो करना है। कर वैसे भी सकते हैं, एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम चलेगा। हाँ, बट वो डिफरेंस थोड़ा क्या सा है कि एक, हाँ। एक एक्स्ट्रा नोट तैयार करेगा फालतू का। हाँ जी। ठीक है, तो उससे बचना होता है। हाँ, ये तो इजी है, ये तो और भी अच्छा है। शॉर्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रैक्टिस में यही चलेगा, जहां भी हम लोग यूज करेंगे ऐसे ही करेंगे। तो ठीक है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट आएगा, ठीक। हाँ बस ऐसे ही। ये हमारा कंपोनेंट इस तरीके से, मतलब कि मल्टीपल एलिमेंट्स अगर लगाने हैं तो इसको हाँ जी। सिंगल डिव के अंदर, या इसको सिंटैक्टिक सुगर फॉर्मेट भी बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो एक सिंगल एलिमेंट के अंदर बोलते हैं रैप कर देते हैं, तो सिंगल एलिमेंट का ब्लैंक एलिमेंट होता है, इसको ब्लैंक एलिमेंट भी बोलते हैं कई बार। ओके। ठीक है, खाली वो एंगल ब्रैकेट के अंदर रैप कर दिया सर। हाँ जी। तो इस तरीके से हमारा कंपोनेंट बन गया। कंपोनेंट बनाने का यही तरीका है। तो इसमें कोई डाउट, कोई मतलब प्रॉब्लम कुछ लग रहा है, कुछ लेंदी कुछ ऐसा? नहीं, समझ आ रहा है अभी। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। अब एक सिनेरियो मैं देता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मान के चलिए हम लोग स्टार्टिंग में जो लेके चले थे, ब्लॉग ऐप लेकर के चले थे हम लोग, है ना। तो हाँ जी। ब्लॉग में तो चलिए हमारा एक कॉन्टेक्ट पेज हो जाएगा, एक अबाउट पेज हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा कि एक ब्लॉग कार्ड बना लेते हैं हम लोग। एक क्या बनाते हैं, एक ब्लॉग नाम से एक हम कंपोनेंट बना लेते हैं, यहाँ पर पेजेस के अंदर ही एक ब्लॉग नाम से एक कंपोनेंट बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बेसिक ऑलमोस्ट यही चलेगा, तो मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर करना है ब्लॉग, और ये हो जाएगा ब्लॉग पेज। इसको होगा क्या रहने देते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ हो गया, और यहाँ पर कर देते हैं एक विचार। ठीक है, ओरिजेंटल लाइन आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ब्लॉग पेज, ब्लॉग, ब्लॉग। और इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर अबाउट, अबाउट के जस्ट नीचे हम लोग अब कॉन्टेक्ट के बीच में कर लेते हैं अभी के लिए। इंपोर्ट हो गया, देखिए यहाँ पर ये हाँ जी। ऑटो इंपोर्ट हुआ, VS कोड का फीचर है। ब्लॉग हमारा पेज आ गया यहाँ पर, देखिए अबाउट ब्लॉग पेज। ठीक है। अब हाँ ब्लॉग जी। पेज में क्या होगा कि कई कार्ड होंगे, छोटे छोटे कई ब्लॉग होंगे। ये तुम्हारा हो गया ब्लॉग के लिए एक हाँ जी। सेक्शन। ठीक है। अब इस ब्लॉग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस ब्लॉग में आ जाते हैं यहाँ पर।
अभी के लिए करते क्या है कि एक हम लोग कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पर। कॉन्स्ट ब्लॉक कार्ड इस तरीके से, और रिटर्न करेगा सेम एज इट इज, कर लेते हैं ब्लॉक कार्ड। देखिए, ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी एक रिएक्ट कंपोनेंट है, ठीक है। लेकिन हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। देखिए, ये हमने एक कंपोनेंट बना लिया है, बस इसको क्या किया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन नहीं लगाया, इतना मिसिंग है बस। इस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी बार यूज करेंगे यहाँ पर, उतनी बार ब्लॉक कार्ड हमारा बनते चले जाएंगे। बन रहे हैं, ये देखिए। ये समझ में आया या इसमें कुछ डाउट है सर? आवाज आ रही है आपको? इस बार ये एक्सपोर्ट नहीं किया हमने। हाँ, एक्सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इस फंक्शन को हमें इसी के अंदर यूज करना था। ये जो हमने ब्लॉग नाम का बनाया था, इसके अंदर यूज हाँ। करना, इसको बाहर नहीं यूज करना, यानी कि ब्लॉग डॉट जेएसएक्स अच्छा, से तो बाहर नहीं यूज करना। तो जो बाहर जो ये लिखा हुआ है इसको इसमें ब्लॉक के अंदर करना है। हाँ, इसी ब्लॉक के अंदर देखिए हमने यूज किया है इसी को। हाँ, तो हमने सीधा इसको यहाँ पे डिफाइन किया और ये एक हाँ तरह से। हाँ, ये हाँ, हमारा समझ एक गया। अलग फंक्शन हो गया। एक हाँ, फंक्शन कह लीजिए या कंपोनेंट कह लीजिए यहाँ पर, ठीक ये है। अलग है और एक नीचे हमारा ब्लॉक में है। और ये हमारा एक्सपोर्ट हुआ किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज होने के लिए, ये अच्छा, ये तो सिर्फ वाला। इसको फंक्शन को अगर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको पिक कर हाँ, लेगा। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम, ओके। डायरेक्ट ठीक यूज है। कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। अब मैं बना रहा हूँ, एक छोटा सा कार्ड बना रहा हूँ। तो हमने डिव यूज किया यहाँ पर एक कार्ड बनाने के लिए। तो करते क्या है कि यहाँ पर एक, अभी तो स्टाइल डॉट सी एस एस हमने यूज नहीं किया है। यहाँ पर क्या करते हैं ना, ग्लोबल सी एस एस मैं लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और एक चीज मैं बता देता हूँ, रिएक्ट में या नेक्स्ट जेएस में क्लास को हमेशा क्लास नेम से लिखेंगे। ठीक है। जो HTML का नॉर्मल क्लास होता है, वो यहाँ क्लास नेम चलेगा। यहाँ ठीक पर है। क्लास क्या है ना, रिजर्व कीवर्ड। हाँ जी। ये जो क्लास है, देखिए कलर चेंज हो गया ना, तो हाँ यहाँ जी। पर ये क्लास जो है ना, रिजर्व कीवर्ड है। तो ओके। इस क्लास को रिप्लेस किया है क्लास नेम से, ठीक बस, है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कार्ड, इसको कर दिया कार्ड। और इस कार्ड का एक नॉर्मल CSS में लिखता हूँ, ग्लोबल डॉट सी एस एस में। ग्लोबल डॉट सी एस एस हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस है यहाँ पर। और थोड़ा नीचे आकर के मैं अपना CSS लिखता हूँ, कस्टम CSS, ठीक है। ये कस्टम CSS इसलिए लिखे, इससे पता चलेगा कि हमारा CSS है। तो कार्ड का कुछ हाइट विड्थ फिक्स कर देते हैं पहले से। हाँ जी। तो हम लोग फ्लेक्स ग्रिड लेके चलते हैं, डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर अभी कर देता हूँ। और विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल, हाइट कर देता हूँ 300 पिक्सल। अभी एक नॉर्मल सा कार्ड बना रहे हैं, कोई CSS वगैरह काम में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। कार्ड में देखिए दो सेक्शन होता है, एक तो हेडर सेक्शन होगा, एक हमारा कंटेंट सेक्शन होगा या फुटर सेक्शन कह लीजिए। मेनली दो सेक्शन चलता है, एक हेडर एक फुटर, यानी कि एक में जहाँ पर पूरा इमेज वगैरह होगा, और एक जहाँ पर होगा टाइटल डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में होगा, इस तरह से। ठीक। तो मेन अभी मैं इमेज वगैरह नहीं लेके चल रहा हूँ, एक टाइटल डालता हूँ, छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, मान लेता हूँ कि हमारा ब्लॉग का कार्ड बन गया। हाँ जी। टाइटल, ब्लॉग टाइटल वन कर दिया, और एक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ पैराग्राफ में, हेलो। ठीक है। अब देखिए हमारा हाँ ब्लॉग जितनी बार हमने रेंडर किया होगा, देखिए यहाँ पर बन करके आ गया ये।
और थोड़ा सा इसका CSS सही करते हैं यहाँ से, कोई रेकॉर्ड है ना? इंडेक्स डॉट CSS। हाँ, अभी क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि आप मुझे थोड़ा सा ये आप मुझे वर्ड में फ्लेक्स में ले ले रहा है वर्ड प्रॉपर्टी। में करा दो, एक्सपर्ट अब एक्सपर्ट क्या जोन में करना वर्ड है में कि करा दो। थोड़ा सा इसको हमें करना क्या था कि रो में लेकर के आना था, अब ये क्या है कि कॉलम में बन करके आ रहा है। नहीं नहीं, सुनो तो बैकग्राउंड थोड़ा आप सा लगा देता हूँ, ऐड करता हूँ बैकग्राउंड एक्सपर्ट पर। जोन है ना, एक्सपर्ट जोन में आप वर्ड और क्रिकेट दोनों चढ़ा सकते लाइट हैं, कोई ब्लू, प्रॉब्लम अब पता चल रहा है हाँ थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, बेटर अब है। करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हमने ये ब्लॉक, नाम बताओ। ये नाम कार्ड बताओ। यूज किया है, इस कार्ड का जो पेरेंट एलिमेंट है, तो पेरेंट एलिमेंट हाँ अभी हमने बनाया नहीं है, तो इसको एक पेरेंट एलिमेंट देना पड़ेगा यहाँ पर। ओके। तो इसमें क्या करते हैं कि ब्लॉक सेक्शन करके बना देते हैं, सेक्शन सेक्शन करके बना देते हैं। आप चढ़ाई सेक्शन, पाँच साल पे सेक्शन को अलग से एलिमेंट तो सेक्शन, दिख रहा होगा और उसको, क्लास नेम देख लगाते हैं रहा होगा। ब्लॉक सेक्शन। लॉक क्या मतलब? और इसके अंदर हमने पुट कर दिया हमारे आप जितने डाउनलोड कीजिए ना, ब्लू पे जितने भी क्लिक कार्ड है करके हमारे, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया ब्लॉक सेक्शन के देख रहा ऊपर। है उसको, मतलब ब्लू पे क्लिक और इस करके पर थोड़ा सा CSS अप्लाई कर देना है, इंडेक्स डॉट CSS में। और ये जो हमने यहाँ दिया था ना, ये उठा करके यहाँ पुट करना है। देख लीजिए, हाँ जी, अभी भी एक लग रहा है कोई छूट गया है यहाँ पे, ये देख लीजिए। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर हाँ तीनों जी। ब्लॉक एक साथ आ गए। थोड़ा सा गैप भी मेंटेन करते हैं यहाँ पर। क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप ऐड करना है, 20 पिक्सल का ऐड करना है। अब जितने भी कार्ड होंगे थोड़ा गैप मेंटेन करके देखिए, ठीक है। हाँ जी। नॉर्मल कार्ड का आइडिया मिल गया कि हमारा कार्ड किस तरह तरीके का होना चाहिए। ब्लॉक कार्ड यहाँ पर, इसको क्या करते हैं ना, S3 ले लेते हैं। ब्लॉक टाइटल सही है। हाँ जी। तो अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या है ये सर, स्टैटिक है पूरा। हाँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि जितने भी कार्ड होंगे सबके सब सेम ही होंगे, सेम टाइटल सेम डिस्क्रिप्शन के साथ, ऐसा तो होना नहीं हाँ, सब चाहिए। अलग होते हैं, नहीं सेम नहीं होते सब हैं। अलग होना चाहिए। हम्म, और हमें रीयूजेबिलिटी को भी मेंटेन करना है, रीयूजेबिलिटी को भी मेंटेन करना है। रीयूजेबिलिटी हाँ जी। मतलब हमने एक ब्लॉक कार्ड बना लिया, इसी कार्ड को और रिप्लिकेट करें। अब ऐसा थोड़ी है कि बिल हर ब्लॉक के लिए अलग अलग कार्ड बनाएंगे, हाँ जी। वो तो फिर स्टैटिक ही हो गया। फिर उसमें हम्म, रिएक्ट कहाँ यूज हुआ, अगर हमने हर ब्लॉक के लिए ब्लॉक कार्ड 1 ऐसे कर दिया, ब्लॉक कार्ड 1, फिर ब्लॉक कार्ड 2, ब्लॉक कार्ड 3, ब्लॉक कार्ड 4, और सबको फिक्स कर दिया यहाँ पर, तो उसमें तो कोई रिएक्ट यूज नहीं हुआ फिर वहां पर। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पास किया हुआ है, ये अपने साथ ना कुछ प्रॉपर्टी लेकर के जा सकता है। ये ओके। जो हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है इस एलिमेंट को, ये अपने साथ कुछ प्रॉपर्टी को कैरी कर सकता है, ले जा सकता ओके। है, ठीक है। इसमें हम्म, प्रॉपर्टी हो सकता है X हो, इसमें हो सकता है हम्म, प्रॉपर्टी Y हो, मतलब एंड सो ऑन, M हो, N हो, जो भी है, ठीक है। तो सब में अलग अलग प्रॉपर्टी आएगा। ये जब कॉल होगा इसमें अलग वैल्यू यहाँ पर शो करेगा स्क्रीन पर, ये जब कॉल होगा तो इसमें अलग वैल्यू शो होगा स्क्रीन पर, ये जब जाएगा तो अलग वैल्यू शो होगा, तो ऐसे चलता जाएगा। तो क्या ओके। हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ टाइटल दे सकते हैं, ऐसे टाइटल, हाँ ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ब्लॉग टाइटल 1 कर दिया, ठीक है, और सब में हमने ऐसे ही पास कर दिया, यहाँ तक कर दिया, यहाँ ऐसे 3 कर दिया, और इसमें हमने 4 कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है। सब में अलग अलग टाइटल आना चाहिए। हाँ जी। अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी पास किया है, यहाँ रिसीव कहाँ होगा। यानी कि अगर हमने यहाँ से पास किया है तो यहाँ रिसीव भी करना होगा, यहाँ नहीं, हाँ जी। सॉरी सर, यहाँ नहीं, ये तो सेम कंपोनेंट है। यहाँ से ब्लॉक कार्ड में अगर हमने पास किया है यहाँ से, तो ये जो हमारा ब्लॉक कार्ड है यहाँ पर रिसीव करना है। हम्म,
यहाँ पर क्या होगा कि जब भी रिसीव करना है आपको, इसको बोलते हैं प्रॉप्स, इसको बोलते हैं रिएक्ट के लैंग्वेज में या रिएक्ट के टर्म में प्रॉप्स को पास करना, प्रॉपर्टीज को। ठीक है, ओके। प्रॉप्स यानी प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ से पास किया, और यहाँ से प्रॉप्स को क्या करना है, रिसीव करना है। हमने प्रॉप्स क्या पास किया था, क्या नाम रखा था यहाँ से प्रॉप्स का, टाइटल। हाँ जी। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। वैसे अगर प्रॉप्स को आप देखोगे विदाउट कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो आप पी लिखो या प्रॉप्स लिखो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। हम्म। लेकिन जो प्रैक्टिस है प्रॉप्स को, प्रॉप्स की है, प्रॉप्स को रिसीव करना, चाहे तो आप यहाँ देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स। अब प्रॉप्स में क्या आएगा, टाइटल आएगा, देखते हैं कंसोल में, ये देखिए रिसीव हाँ हुआ। जी। हाँ, प्रॉप्स में क्या टाइटल आ आएगा, रहा है। टाइटल। तो हाँ जी। अब अगर इसको टाइटल को यहाँ पर कंसोल करना है, सिर्फ टाइटल ये को, पढ़ना क्यों तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट टाइटल, ऐसे। आप देखेंगे तो सिर्फ टाइटल आएगा, देखिए टाइटल आ रहा है ना यहाँ पर, देखिए हाँ जी। डायरेक्ट टाइटल आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं आया, इस फॉर्म में नहीं आया, टाइटल टाइटल टू टाइटल टाइटल थ्री, ऐसे नहीं आया, डायरेक्ट आ हाँ गया वैल्यू, इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से लिखने से बचना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ऐसे डायरेक्ट टाइटल को हमने डिस्ट्रक्चर कर दिया ओके। यहीं पर, और यहाँ पर टाइटल को हमने यूज कर लिया, तब भी देखिए रिजल्ट सेम आएगा। हाँ जी। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कहीं कहीं इस तरीके से लोग यूज करते हैं, कहीं कहीं इस तरीके से यूज करते हैं, रिजल्ट सेम आना है दोनों में, ओके। रिजल्ट सेम आना है। ये हमने प्रॉप्स को पास कर दिया। अगर हमने ये प्रॉप्स को पास यहाँ यहाँ पर लॉक कर लिया है, तो क्या इस टाइटल को हम यहाँ रेंडर कर सकते हैं, यहाँ पर टाइटल के स्थान पर। हाँ। इसको जो बोलते हैं, जो मैं करने जा रहा हूँ अभी, इसको बोलते हैं, वैसे तो प्लेस होल्डर बोलते हैं, लेकिन प्लेस होल्डर नाम सही नहीं है। अभी मुझे सडनली ना याद नहीं आ रहा इसका नाम, कोई कोई नहीं, बात में दे। बाद में मैं बताऊं, कभी याद आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम। वैसे आप ये लगा लीजिए प्लेस होल्डर, इसको हमने यहाँ दिया, और ये हाँ। वैल्यू को एग्जैक्टली यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर देगा। यहाँ हम्म। देखिए, ब्लॉक टाइटल वन, ब्लॉक टाइटल टू, ब्लॉक टाइटल थ्री, ब्लॉक टाइटल फोर, हाँ जी। ये डायनेमिक हो गया, हम्म। सेम एज इट इज। क्या हम डिस्क्रिप्शन को भी कर सकते हैं इस तरह से, हाँ, हो गया। डिस्क्रिप्शन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अगर प्रॉपर्टीज हुआ तो ऐसे, ठीक है, थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी। ऐसे नहीं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही पास करना है, ये कन्वेंशन आपको भूलना नहीं, देखिए, ठीक ओके। है, ये चलेगा, यही प्रैक्टिस। अब डिस्क्रिप्शन में सबका कुछ भी आप दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी में थोड़ा कम दे दिया, किसी में ज़्यादा कुछ कर लेता हूँ, या डबल डबल, हम्म। किसी को क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। संडे को आपको बताते हैं संडे का। इसको प्रॉप्स बोलते हैं सर, ठीक है, इस जो हमने ओके। किया अभी, इसको प्रॉप्स बोलते हैं, प्रॉप्स को पास करना, प्रॉप्स को रिसीव करना ठीक है। रिएक्ट में, या नेक्स्ट जेएस में भी सेम ही चलता है, नेक्स्ट जेएस अलग नहीं है, वो भी हाँ सेम जी। ही है। इसको, ठीक है, तो इस डिस्क्रिप्शन को भी हम वहां पर ऐसे ही रिसीव कर लेंगे। ठीक करना है। क्या है यहाँ पर, अभी जैसे हमने टाइटल को रिसीव किया था, तो कॉमा हम्म। लगा करके, सेपरेटेड विद कॉमा, आपको डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पर, ऐसे। हाँ। और इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर प्लेस होल्डर लगा सकते हैं, करली ब्रैकेट, फिंगर करली ब्रैकेट लगाना है आपको। अलग ठीक है। अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीका हो सकता है, बट हाँ रिएक्ट जी। में या नेक्स्ट जेएस में सिंगल ही चलता है यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर रेंडर कर दिया, देखिए दोनों में डिस्क्रिप्शन अलग अलग आएगा, आपको टाइप करना होगा यहाँ पर, मैंने टाइप सेम नहीं किया, पेस्ट कर दिया है यहाँ पर, इसको मैं अलग कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए किसी में कम, किसी में ज्यादा, थोड़ा सा आएगा वैल्यू, आ रहा है ना सर। इस तरीके से आप हाँ जी, एलिमेंट को डायनेमिक हो गया अब। हाँ, डायनेमिक हो गया। अब यहाँ पर ब्लॉक थ्री फोर फाइव अलग अलग करना है, तो आप इस तरीके से, अगर हम फिफ्थ कार्ड भी बनाते हैं यहाँ पर, तो फिफ्थ भी ऐसे ही ले लेगा,
हम्म। ये देखिए, ये बाकी हाँ यूआई का पार्ट है, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरीके से फिफ्थ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक ठीक है, है, ओके। तो ये प्रॉप्स आज तक हम रखते हैं यहाँ हाँ पर जी, प्रॉप्स। बाकी बाकी कल कर। इसमें जो और इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं, एक तो प्रॉप्स हो गया, हम्म, और उसके बाद अब जैसे क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैं बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम हाँ है जी। अभी, जो कल हम्म, करेंगे, थोड़ा आप याद दिलाइएगा। हाँ जी। ये देखिए, ध्यान से देखिए, तो ब्लॉक कार्ड हम लोग बार बार यहाँ टाइप कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसके जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, इसका एक लिस्ट बना लें, एक अलग से लिस्ट बना लें सेपरेटेड, यहाँ पर ऊपर, हम्म। यहीं ऊपर यहाँ पे लिस्ट बना लें, ब्लॉक लिस्ट करके, ऐसे कॉन्स्ट ब्लॉक लिस्ट, और ऐसे करके हम यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कर दें। जितने भी हम्म, हमारे टाइटल डिस्क्रिप्शन होंगे, ऐसे हम्म, ऐसे इसको प्रेजेंट करें, 5 7 10 20 जो भी होंगे, ऐसे पूरा। उसका जो टाइटल डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पर रखा होगा, ये ऐसे रहेगा। हम्म, तो कल हम लोग क्या करेंगे कि इसको और थोड़ा सा डायनेमिक करके देखेंगे इसको, कि जितने भी यहाँ पर हमने हार्ड कोडेड किया है ये सब, ये हाँ जी। हार्ड कोडेड ना करके ये पूरे वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करेंगे, यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। और इस पर अप्लाई करेंगे हम लोग मैप मेथड, ठीक है। मैप। ठीक है, तो उससे ओके। क्या होगा, ये जो कोड हम लोग बार बार लिख रहे हैं, ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। उससे क्या हो, कोड की जो ब्लॉक कार्ड है हमारा, उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। यूजेबिलिटी तो अभी भी है, हाँ लेकिन जी। ये बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से हमारा जो कोड सेक्शन है इतना थोड़ा सा मैसअप नहीं ओके। होगा। ओके। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। ज्यादा क्लीन रहेगा, तो हमने हमारे जितने ओके। लिस्ट हैं एक जगह है, और उनको रेंडर कर दिया, इसलिए। हाँ जी। ठीक है, आज के लिए सर यहीं तक रखते ठीक हैं। है। ओके, ओके। थैंक यू।